शलगम नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसकी ताजगी और स्वाद का कोई मुकाबला नहीं। ये जो टर्निप होता है ना, ये धरती का एक अनमोल तोहफा है। इसकी खेती करना एक अद्भुत अनुभव है। स्वाद और सेहत से भरपूर शलगम दुनिया भर में पसंद किया जाता है। चाहे सलाद हो या सूप, हर डिश में इसका अपना ही मजा है। इसे कई तरीकों से खाया जा सकता है। हर डिश को एक अलग ही स्वाद देता है। शलगम का सूप सर्दियों में गर्माहट देता है और सलाद गर्मियों में ताजगी। शलगम उगाना बहुत आसान है। थोड़ी सी मेहनत और सही देखभाल से आप इसे अपने बगीचे में उगा सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जी है जो किसी भी मौसम में उग सकता है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, शलगम हर मौसम में फलता फूलता है। चाहे आपके पास बड़ा बगीचा हो या छोटी सी बालकनी, आप अपना शलगम खुद उगा सकते हैं। कंटेनर गार्डनिंग के लिए भी ये एक बेहतरीन विकल्प है। आइए सीखते हैं इस लाजवाब सब्जी को उगाना और उसका मजा लेना। सही मिट्टी, सही बीज और थोड़ी सी देखभाल से आप भी शलगम की खेती कर सकते हैं। बीज से लेकर खाने की थाली तक शलगम का सफर बहुत ही मजेदार होता है। इसे उगाने का आनंद और खाने का स्वाद दोनों ही अद्वितीय हैं। तो फिर देर किस बात की, अपने गार्डनिंग ग्लव्स पहन लीजिए और शुरू करते हैं। शलगम उगाने का ये सफर आपके बगीचे को और भी खास बना देगा। हमारा सफर शुरू होता है एक छोटे से बीज से। शलगम के बीज छोटे और गोल होते हैं, बिल्कुल छोटे भूरे मोतियों जैसे। इन बीजों को बोने का सबसे अच्छा समय ठंड का मौसम होता है। अपने बगीचे में एक धूप वाली जगह चुनें। कुदाल से मिट्टी को नरम कर लें। मिट्टी में छोटी छोटी क्यारियां बना लें, लगभग 1 इंच गहरी। बीजों को क्यारियों में हल्के हाथों से बिखेर दें। बीजों को मिट्टी से ढक दें और हल्का पानी दें। अब इंतजार करते हैं कुदरत के जादू का। हर जीवित चीज की तरह शलगम के पौधों को भी बढ़ने के लिए धूप और पानी की जरूरत होती है। धूप पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। सुबह की ओस पौधों को ताजगी देती है और उन्हें दिन की शुरुआत के लिए तैयार करती है। पौधों को नियमित रूप से पानी दें ताकि उनकी जड़ें मजबूत हो सकें और वे स्वस्थ रह सकें। ड्रिप सिंचाई एक प्रभावी तरीका है जिससे पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है, बिना पानी की बर्बादी के। मिट्टी को नम रखें लेकिन गीला नहीं। बहुत अधिक पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए मिट्टी की नमी को नियमित रूप से जांचें। उंगलियों से मिट्टी की नमी की जांच करना एक सरल और प्रभावी तरीका है। पौधों के आसपास उगने वाले सभी खरपतवार हटा दें। खरपतवार न केवल पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि वे बीमारियों और कीटों को भी आकर्षित कर सकते हैं। खरपतवार पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे हमारे शलगम की वृद्धि बाधित होती है। खरपतवारों को जड़ से निकालना सुनिश्चित करें ताकि वे फिर से न उगे। उचित देखभाल और ध्यान से छोटे बीज स्वस्थ पौधों में बदल जाएंगे। समय के साथ आप देखेंगे कि बीज अंकुरित होकर छोटे पौधों में बदल रहे हैं। आप देखेंगे कि मिट्टी से छोटे छोटे हरे पत्ते निकलेंगे। ये पत्ते पौधे की अच्छी सेहत का संकेत हैं और यह दर्शाते हैं कि पौधा सही तरीके से बढ़ रहा है। ये पत्ते बड़े होते जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि शलगम जमीन के नीचे बढ़ रहा है। जैसे जैसे पत्ते बड़े होते हैं, वे अधिक धूप और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिससे शलगम की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और अब फसल का समय, मेहनत का फल। लगभग 2 महीने बाद फसल का समय आ गया है। आप शलगम को देखकर बता सकते हैं कि वह तैयार है या नहीं। अगर शलगम का ऊपरी भाग मिट्टी से बाहर निकल रहा है और नींबू के आकार का है, तो यह कटाई के लिए तैयार है। पौधे के तने के चारों ओर की मिट्टी को हल्के से ढीला कर दें। शलगम को ध्यान से जमीन से बाहर निकालें और लीजिए, आपके हाथ में है एक ताजा, घर में उगाया हुआ शलगम। बगीचे से रसोई तक शलगम तैयार करते हैं। अब जब हमारे पास ताजा शलगम है, तो चलिए इसे पकाने के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले शलगम को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धो लें। किसी भी मिट्टी को हटाने के लिए वेजिटेबल ब्रश का उपयोग करें। इसके बाद पीलर का उपयोग करके शलगम के छिलके को छील लें। आप अपनी रेसिपी के आधार पर शलगम को क्यूब्स या स्लाइस में काट सकते हैं। अब हमारा शलगम एक स्वादिष्ट डिश में बदलने के लिए तैयार है। शलजम के साथ खाना बनाना एक सरल आनंद। शलजम, जो अपने पौष्टिक गुणों और अद्वितीय स्वाद के लिए जाना जाता है, किसी भी व्यंजन में एक विशेष स्थान रखता है। शलगम को अनगिनत तरीकों से पकाया जा सकता है। ये बहुमुखी सब्जी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग की जा सकती है। आप इसे करी, स्टू या सूप में मिला सकते हैं। शलगम की करी एक लोकप्रिय विकल्प है, जो अपने मसालेदार और स्वादिष्ट स्वाद के लिए जानी जाती है, या सूप में मिला सकते हैं।
शलगम का सूप ठंड के दिनों में एक गर्म और आरामदायक विकल्प है। आप इसे भून सकते हैं, सौटे कर सकते हैं या सलाद में कच्चा भी खा सकते हैं। भुने हुए शलगम का स्वाद अद्वितीय होता है, या सलाद में कच्चा भी खा सकते हैं। ताजे शलगम का सलाद एक ताजगी भरा और पौष्टिक विकल्प है। यहाँ आपके लिए आजमाने के लिए एक सरल रेसिपी दी गई है, शलगम की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत स्वादिष्ट होती है। शलगम को काट लें और इसे प्याज, टमाटर और मसालों के साथ भूनें। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से पकने दें ताकि उनका स्वाद शलगम में अच्छी तरह से मिल जाए। टमाटर और मसालों के साथ भूनें, थोड़ा पानी डालें और शलगम के नरम होने तक उबलने दें। ये प्रक्रिया शलगम को नरम और स्वादिष्ट बनाती है और शलगम के नरम होने तक उबलने दें। शलगम को धीमी आंच पर पकाएं ताकि उसका स्वाद और भी बढ़ जाए। ताजे हरे धनिये से सजाएं। हरा धनिया न केवल सजावट के लिए अच्छा होता है, बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ाता है। और रोटी या चावल के साथ अपनी स्वादिष्ट शलगम की सब्जी का आनंद लें। यह व्यंजन आपके भोजन को और भी खास बना देगा।